जापान का, चाइना का आदिवासी मना रहा है। जिस पाकिस्तान को हम गालियां देते उस देश से आदिवासियों को मान्यता प्राप्त हो, वो विश्व आदिवासी दिवस मनाता है। लेकिन भारत में हम जैसे लोग यदि छुट्टी की मांग करते हैं तो एफआईआर कर दी जाती है, 144 लगा दी जाती है, किसी को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये कब तक चलेगा? जो अधिकारी कर्मचारी उनकी ड्यूटियां लगा दी जाती है। अरे भाई, तुम साल भर में हजारों कार्यक्रम करवाते हो, हजारों त्योहार मनाते हो, हजारों छुट्टियां देते हो, हमको उस छुट्टियों से मतलब नहीं। यदि इस देश को बचाना, इस देश को बचाना, इसके पर्यावरण को बचाना, मानव जाति को बचाना, तो आदिवासी को बचाना पड़ेगा। और आदिवासी बचेगा तो ये पर्यावरण बचेगा, क्योंकि आदिवासी ही देश की, इस विश्व की एकमात्र ऐसी समाज, ऐसी संस्कृति, ऐसी सभ्यता, ऐसी परंपरा है जो प्रकृति को मानती, जो प्रकृति की पूजा करती है। आज हमारे पटेल पूजा में पूजा की होगी, मेरी ताऊ सुन, यही से गोबर लिया, वहीं पर लिपा, वहीं से पत्थर उठाया, उसी में टीका लगा, उसी में नारियल थोड़ा, वहीं पर अगरबत्ती लगाते। और आज दिवासा है, आज अलीराजपुर में आज दिवासा है। दिवासा कैसे मनाते? बापदेव की पूजा करते। कुछ दिनों बाद नवई आएगी, फिर दिवाली, दशहरा भी आएगा। एक पिटोरा, पाटला, सब लोग हम लोग मनाते। ये हमारी विशिष्ट संस्कृति है, ये हमारी विशिष्ट परंपरा है, जिसके आधार पर जुएलों ने कहा कि आदिवासी को बचाओ तो पर्यावरण बचेगा। और इसीलिए हमको विशेष अधिकार है। आज हमको 244 से जिस पांचवी अनुसूची की बात करते हैं वो प्रदान की गई। 13(3) का पटेल इस गांव का प्रधान है। पटेल के बिलापुर से कोई आदमी बाहर का अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि आप 13(3) के अंतर्गत पटेल ग्राम सभा की रूढ़िगत ग्राम सभा, पटेल पूजा कर्म और जितने भी लोग पटेल, सबके माध्यम से ग्राम सभा का प्रस्ताव पारित कर देते हो कि आंदोलन में वहां पर पुलिया बनेगा, वहां हॉस्पिटल बनेगा, जहाँ स्कूल बनेगा, जहाँ पे खंडा रोड बनना है, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। उसके प्रतिनिधि को आप कलेक्टर को, एसपी को और राज्यपाल को प्रेषित करो। लेकिन हमको संवैधानिक जानकारी नहीं है, हमको हमारे संवैधानिक अधिकारों का पता नहीं है। और ये हक अधिकारों की हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में नक्सली का ठप्पा लगा दिया जाता है। आज हमारी बहन बेटियों का बलात्कार करके 10-10 फीट के गहरे गड्ढे में खोद कर डाल दिया जाता है, यूरिया डाल के, नमक डाल के, ताकि वो खत्म हो जाए, उनके अवशेष खत्म हो जाए, बलात्कार के प्रमाण पत्र नहीं मिले, और जो भी आरोपी है, जो भी दोषी है, वो खुले में भूख है। और ऐसे में हम लोग यदि वो आवाज उठाते हैं तो लोग बोलते हैं ये कर्मचारी गलत है, ये उकसा रहा आदिवासी समाज को। जो बहन बेटी, आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, चलो ठीक है, रेमावत छोड़ो, मानपुर छोड़ो, कसरावत छोड़ो, आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। किसी समाज की 12 साल की बच्ची के हाथ में बंदूक देखी आपने? किसी भी समाज की, क्या मुस्लिम समाज, क्या क्रिश्चियन समाज, क्या हिंदू समाज या माइनॉरिटी समाज, जितने भी धर्म वर्ग है, उनके बेटे के हाथ में, यदि वो 10-12 साल की बच्चियां है तो उनके हाथ में आपने बंदूक देखी क्या? नहीं देखी। तो क्या कारण है कि आदिवासी समाज की 15 साल की बेटी हाथ में बंदूक तीर कमान लेके घूम रही है? ये सवाल है सबसे बड़ा इस देश के सामने। क्या कारण है? आज इस देश में न नेता की न आम आदमी की बहन बेटियां सुरक्षित, सब लोग परेशान, सब लोग पीड़ित, सब लोग प्रताड़ित, और सब की सब अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा इस देश में सभी धर्म की बात होती है, सभी जाति की बात होती है, लेकिन जब आदिवासी की बात होती है तो किसी का मुंह नहीं खुलता। आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन हमारे नेता लोग भी चुप हो जाते। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आपको लग रहा होगा कि मैं कुछ अलग जा रहा हूं, कुछ अलग बोल रहा हूं, लेकिन हम यहाँ नेतागिरी चमकाने के लिए नहीं आए, आपको उकसाने के लिए नहीं आए। ये सत्य है एक समाज का। हम धारा 300, आर्टिकल 330, 332 के तहत जिन विधानसभा, लोकसभा में हमारे नेताओं को, जनप्रतिनिधि को रात दिन मेहनत करके पहुंचाते हैं, वो लोग हमारे लिए 9 अगस्त के लिए एक दिन सामान्य अवकाश के लिए नहीं बोलता। वही लोग हमारी बहन बेटियों का बलात्कार होता है तो वो एक पर नहीं लिख पाते, वो विधानसभा संसद में जाके सवाल नहीं कर पाते, तो कौन सवाल करेगा? आज जिम्मेदारी आ गई अधिकारी कर्मचारी और ये जो पांडाल में बैठे ना, इन लोगों के पास। अब हम देखते हैं तो उनको लगता है ये नेतागिरी कर रहा है, नेतागिरी नहीं कर रहा है, आपने जवाबदारी नहीं निभाई, तो हम बोल रहे हैं।
और ताकि ठोक के बोल रहे हैं आपको जो करना है करो, वहां से बंदूक की गोली लगाना है तो लगा दो। लेकिन हम समाज के प्रमाण पत्र की बदौलत क्या खड़े हैं, तो हम समाज के लिए लड़ेंगे, जिएंगे और मरेंगे। तो ये प्रमाण पत्र ही हमको ताकत देता है, ये प्रमाण पत्र ही हमको ताकत देता है। भाई किस प्रमाण पत्र को बताना था आप पटेल? कौन सा प्रमाण पत्र है जो आपको सरपंच बना रहा है? कौन सा प्रमाण पत्र है? आप क्यों नहीं सोचते कि हम वाले फिर आदिवासी सरपंच क्यों लिए? आप क्यों नहीं सोच रहे हो कि सोपटल रायपुर में दूसरा विधायक क्यों नहीं बन रहा है? आदिवासी क्यों बन रहा है? कहा रतलाम अलीराजपुर में आदिवासी सांसद क्यों है? आप क्यों नहीं सोच रहे हो? ये 330 325 का कमाल है। जो वो फोटो दिख रही है ना बाबा साहब की चश्मे वाला आदमी जिसके हाथ में डायरी और कलम है, उसका कमाल है। ये सब उसकी देन है। और उससे पहले ये तो फोटो दिख रही है, थोड़ा भाई का भर जा हुआ है, ये बहुत मेहनत से बनाई हमारी बहनों ने, ये दिख रही है, ये बिरसा मुंडा है। आधे कपड़े पहन के भूखा नंगा 18वीं शताब्दी में, यार सोचो 19वीं शताब्दी में अभी हमारे डाले हम कभी बैठते। अरे यार कौन आ गया नहीं फॉलो भेजिए, बहुत गलत हो गया ना। तो मैं जिस भूखे नंगे आदमी की बात कर रहा था, ये आधे कपड़े पहने हुआ आदमी जिसके एक हाथ में तीर कमान है, एक हाथ में लकड़ी है ऊपर, आप देख रहे हो ये कि बेवकूफ आदमी नहीं था, ये 25 साल की उम्र में शहीद हो गया। इसको क्या जरूरत थी यार मरने की? इसको तो अंग्रेजों ने बोल दिया था तू पूरा अलीराजपुर जैसा जिला रख ले, मध्य प्रदेश जैसा राज्य रख ले, तेरे को 1 करोड़ नहीं 1 अरब रुपए देते हैं, तेरे को जितनी जमीन चाहिए, जहां तक तेरी निगाह चाहिए जा रही है वहां तक हम जमीन देते हैं। लेकिन उसने मना कर दिया। उसने ये बोला, मरते दम तक बोला कि मैं इस देश का आदिवासी, इस देश का मूल निवासी हूँ, तुम बाहरी लोग हो, ये आदिवासी बाहर के अंग्रेज हो, जमींदार हो, साहूकार हो, तुम कौन होते हो हमसे लगाई लेने वाले? कौन होते हो तुम हमसे हमारा शोषण करने वाले? हम तुमको इस देश से भगाएंगे, हम इस देश के मालिक ही, इस जमीन के मालिक है। 13 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने एक लेटर लिखा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लिखा था। और ये जो 9 अगस्त की परिकल्पना है, ये उसी का एक आधार है। CNTSP छोटा नागपुर टेंडेंसी एक्ट, जिसको हम बोलते हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जिसकी बदौलत आज आदिवासी के पास 1 एकड़ 2 एकड़ 4 एकड़ 10 एकड़ जमीन है ना, ये किसी और की बदौलत नहीं बने। ये भूखानंगा जो आदमी दिख रहा है, जिसकी पेंटिंग हमारी बहन ने बड़ी मुश्किल से बनाई 2 दिन मेहनत करके, इसकी बदौलत है। हमारे नेताओं ने नहीं दिया है, हमारे नेताओं को बाबा साहब ने आरक्षण दिया। और उससे पहले की बात करो तो इसके पीछे साइड टंका भीड़ है, देखिए पीछे साइड फोटो बड़ी सी खतरनाक, देखते ही ट्रेन रुक जाती है पाताल पानी में। मालूम है, एक ऐसा आदमी जिसने 30 साल तक लगातार मालवा निमाड़ में एक साथ संघर्ष किया, सशस्त्र संघर्ष किया। आज हमारे कुछ लोगों के पास बंदूक है, लेकिन वो सिस्टम मारने के सिवाय कोई काम नहीं है। तीर कमान तो आजकल दिखती है। तो उसने उस समय बंदूक से सशस्त्र आंदोलन किया, अंग्रेजों को अपने जमीनों से दूर रखा। ये जो जमीन है ना, इस क्षेत्र में गैर आदिवासी और अंग्रेज आने से डरते थे, टंटा भील के नाम से। आज भी टंटा भील के नाम पर पाताल पानी मऊ है ना, वहां पर ट्रेन 1 मिनट रुकती है और सलामी ठोक के जाती है। ये इतिहास आदिवासियों का, जिसको सबने छुपाया। हम बात कर रहे हैं इतिहास की, कहाँ है इतिहास हमारा? ये तो अच्छा है कि भीम सिंह दादा, शंकर दादा और वरिष्ठ जो हमारे लोग एक से खोद के ला रहे हैं, धीरे 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 हमारे पास आ रहा है। हम आपको मंच के माध्यम से दे रहे हैं, कुछ लिख के दे रहे हैं। इससे पहले कुछ नहीं था। आज देश का प्रधानमंत्री जी भी लाल किले से बिरसा मुंडा को याद करता है। उसका कारण ये सब हम सब है। हम जब इकट्ठे हो जाते हैं तो सबको आदिवासियों की बात करनी पड़ती है, लेकिन हम लोग जब कांग्रेस बीजेपी आप बात में बढ़ जाते हैं तो कांग्रेस बीजेपी की वाहवाही हो जाती है और हमारा आदमी टूट जाता है। फिर अधिकारियों के कर्मचारी के तबादले हो जाते हैं, बेरोजगार युवा साथी दंडे खाता है और बाकी ऐसे भटकते रहते हैं। तो हम सब इनको इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, सबको एक मंच पर लाने की बात कर रहे हैं, आपको संवैधानिक हक अधिकार दिलाने की बात कर रहे हैं। तो क्या गलत है? आप बता दो, वहां से जवाब दो, क्या हम गलत कर रहे हैं? अरे बोलो गलत कर रहे हो तो मैं उतर जाता हूं। यदि हम गलत नहीं कर रहे हैं तो सवाल क्यों?
आप यदि करते हो तो चमत्कार और हम कर रहे हैं तो बलात्कार, ये कौन सी बात हुई भाई? हम भी तो आदिवासी दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, हम भी तो समाज को बचाने की बात कर रहे हैं, हम भी तो संस्कृति सभ्यता परंपरा को बचाने की बात कर रहे हैं। इस देश में यदि सबसे राष्ट्रभक्त आदमी, इस देश का सबसे हित में व्यक्ति है, राष्ट्र हित में यदि बात करने वाला आदमी है, तो वो इस देश का सबसे बड़ा आदमी, मूल निवासी आदमी, इस देश का पहला आदमी, आदि अनादि काल से रहने वाला, निश्चित भूभाग पे रहने वाला आदमी आदिवासी है, जिसने सब लोगों को बना दी। आज आंबा में जिस जमीन पर आप बैठे हो, ये भी आदिवासी के नाम पर नहीं। ये बाजार में जो बाहर के लोग आके बड़े बड़े बंगले बना के बैठे हैं, बोलो पहले तो पटेल का राज चलता था, पहले पूजा रेखा की सब बातें चलती थी, फिर बाहर के लोग कहाँ से है? आज बड़ा सवाल खड़ा होता है कि गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार के लोग आते हैं हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे जिले में, बड़े बड़े बंगले बना के खड़े हैं, और हमारा आदमी गुजरात में जाके मजदूरी कर रहा है। क्या कारण है? सवाल क्यों नहीं करते हो यार? आप कब करोगे सवाल? ये जो पीढ़ी बैठी है, ये अंतिम पीढ़ी है। आप मर गए ना तो आपके आने वाली पीढ़ी को ये बिरसा मुंडा भी नहीं दिखेगा, टंटा बेल भी नहीं दिखेगा, बाबा साहब भी नहीं दिखेगा ना। आप ये जो नवाई मनाने वाले हो, ये सब खत्म हो जाएगी। क्या कर लोगे आप? आरक्षण की बात मत करो, आरक्षण लगभग खत्म हो गया, प्रमोशन नहीं हो रहा। हमारे अधिकारी कर्मचारी जहां थे वही रिटायर हो रहे हैं। बेरोजगार युवा 10-10, 15-15 साल से इंदौर, भोपाल, दिल्ली में कोचिंग कर करके थक गए, खेत को गिरवी रख रख के, सोना चांदी गिरवी रख रख के मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब करके नौकरी की तलाश कर रहे हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। भोपाल में जाते हैं प्रदर्शन करने तो डंडे पड़ते हैं, दिल्ली जाते हैं तो भी डंडे पड़ते हैं। किससे आसमान हो गया? कौन आवाज उठाएगा आपकी? कौन बोलेगा आपके लिए? ये सवाल आपके अंदर होना चाहिए। आज गैर आदिवासी के 4 लोग रहते हैं, 4 लोग यदि किसी नेता के पास चले जाते हैं तो उनका सामुदायिक भवन आदि रात को बन जाता है। आपसे मेरा एक सवाल है, क्या अलीराजपुर जिले में जिला मुख्यालय पे और तहसील मुख्यालय पे कोई आदिवासी सामुदायिक भवन है क्या? अरे है क्या? क्यों नहीं है? ये 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, 244 एक लागू होती है, 13(3) का एक लागू होती है, तो क्यों नहीं हमारा आदिवासी समाज का सामुदायिक भवन? कौन नहीं बनाने दे रहा है? चला हम बोलते हैं हम इस देश के मालिक है, हम बोल रहे हैं इस जमीन के मालिक हम है, हम बोल रहे हैं हमारे अनुसार देश चलेगा। अरे काय का देश हमारे अनुसार चल रहा है? अधिकार हमारे लिए। बाबा साहब ने बोला था, गोदावरी के आंदोलन में वो रोए थे, पूरे आंदोलन में कम से कम 50,000 लोगों के सामने बोले कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया, और वो रोए थे। और उसने बोला था कि मेरे को संविधान मैंने जो बनाया वो तो आपके हित में है, लेकिन इसकी व्याख्या करने वाला जब तक आपके हित में नहीं होगा तब तक आपका भला नहीं हो सकता, और जब तक आप उसको बचाने के लिए काम नहीं करोगे तब तक संविधान आपके समर्थन में नहीं आएगा। आज हम बाबा साहब की जीवनी लेकर घूमते हैं, आज हम संविधान की किताब लेकर घूमते हैं, आज हम टंटा भील की जीवन का था आपको परोसने का काम करते, बिरसा मुंडा के जीवन को आपको बताने का काम कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? यही तो सवाल जो आपके दिमाग में हम डालना चाह रहे हैं। आप घर जाके सोचना, दिवासा मना वो अलग बात है, आप 2 पेग लगा वो अलग बात है, ताए वड़े खा वो अलग बात है, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल जाना चाहिए यहाँ से कि क्या कारण है अलीराजपुर में कि जिला मुख्यालय पर, तहसील ब्लॉक मुख्यालय पर आदिवासी समाज का सामुदायिक भवन क्यों नहीं है? क्या कारण है कि हमारे समाज की समस्याओं का समाधान सांसद, विधायक महोदय वहां जाकर नहीं उठाते? क्यों नहीं वो बहस करते? आज हमारे जिले में शहीद चंद्रशेखर आजाद आज से 15 किलोमीटर दूर बाबरा में इस देश के सर्वोच्च बलिदान देने वाले, उनके नाम पर एक मेडिकल कॉलेज है। इस समाज के, इस जिले के आधारभूत आधार स्तंभ चीतू किरार, नाम सुना आपने? चीतू किरार का नाम सुना है? वो रॉबिन हुड थे, जैसे टंटिया भील थे ऐसे रॉबिन हुड थे। अंग्रेजों को लूट कर हमारे जैसे आधे अधूरे नंगे कपड़े वाले आदिवासी भूखे नंगे लोगों को खाना खिलाते थे, कपड़ा देते थे। उनके नाम पर आज एक गैजेट की, एक सर्टिफिकेट नहीं है, एक इतिहास लिखा नहीं गया, उनकी एक मूर्ति स्थापना नहीं हुई। परती दादा भूरा रिंगोल में, उनका भी कोई नाम और निशान नहीं है।
4-5 साल पहले मैं गया था, एक भाषण देके आया था और 1 साल पहले वहां पे शेड लगा है। ये स्थिति हमारे आदिवासी समाज के क्रांतिकारी के साथ। भाई आपके बीच में हम लोग यदि खड़े हैं और आप यहाँ यदि बैठे हो तो ये बाबा साहब, ये टंटा भीम, ये बिरसा मुंडा, इनकी बदौलत है। आपको कोई ये मुफ्त में सब कुछ नहीं मिला, इस चीज का ध्यान रखना। और चिट्ठी आ गई है, भाई जमरा ने बोल दिया है, तो मैं बात को खत्म करते करते 1-2 लाइन बोलना चाहूंगा और एक ही सवाल करूंगा मैं आपसे। यदि कोई आपसे एक ही सुर में यदि जवाब मिलेगा तो अच्छा लगेगा। यदि कोई समाज की बात करता है, जैसे अभी कोरोना काल हुआ, कोरोना काल में कई लोग हमारे मारे गए, बेमौत मारे गए, इलाज के अभाव में मारे गए। उनके लिए हम लोग लास्ट में श्रद्धांजलि देंगे, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन उनकी गिनती हमारे बीच में नहीं है। लेकिन यदि समाज का कार्य करते हो आप, यदि समाज के सच्चे कार्यकर्ता हो जो लोग बैठे हैं, और यदि इसी समाज का कार्य करते हुए कल को कुछ होता है आपके साथ में, तो मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश अलावा के नाम पर या नीतीश अलावा के लिए जो आप लोगों ने जोबेट में प्रदर्शन किया था, वैसे इसमें से यदि छोटा बच्चा भी, नाबालिग 4 साल का बच्चा भी, उसके यहाँ साथ यदि कुछ गलत होता है तो भविष्य में यह आदिवासी पार्टी को नहीं देखेगा, दल को नहीं देखेगा, जाति धर्म, ये भील भिलाला पटला बारेला, ये फोकटी बातें मत करा भाई, ये इसकी जरूरत नहीं है। अभी समाज को संगठन से ज्यादा संगठित रहने की जरूरत है। नहीं तो आपका दुश्मन 4 संख्या उनकी वो ऐसे रहता है और आपकी संख्या 4 लाख है, उसके बाद भी आप एक बार खड़ा यहाँ खड़ा फलाना ढिमका दिख ही नहीं रहो साथ में, तो इनको इकट्ठे करने की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसा माहौल बनाना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में यदि 4 साल बच्चे के साथ भी गलत होता है तो पूरा समाज, पूरा जिला बंद करके एक साथ उस विरोध में प्रदर्शन करना चाहिए। क्या आप सही है? तैयार है इसके लिए? अरे तैयार है कि नहीं हो? ये बताओ, तालियां बजाने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अगली बार ये हमला के मंच पे नहीं आऊंगा। आप बताओ तैयार हो कि नहीं हो? तो आपको बलिदान देना पड़ेगा, और बलिदान सबसे पहले अधिकारी कर्मचारी का ट्रांसफर होगा, दूसरा किसी का निलंबन होगा, बेरोजगारी को लत खाने पड़ सकते हैं, उससे ज्यादा उसका कुछ नहीं होगा। बाकी हमारे भूखे नंगे बच्चे तो हमारे साथ में रात दिन रहते हैं, तो उनका हमको टेंशन नहीं, हम हमारा पेट भूखा रखे उनका पेट भर लेंगे। लेकिन समाज के नाते समाज को एक मंच पर लाकर ये छोटी छोटी बात मत करो, भील भिलाला पटला बारेला संगठन फंगठन ये कुछ नहीं, नीले पीले हरे लाल जितने भी ये गमछे बमछे भी कुछ नहीं। समाज बड़ा है, इस समाज की जनसंख्या बहुत बड़ी है और इस समाज का अस्तित्व बहुत बड़ा है, इसकी संस्कृति सभ्यता परंपरा बहुत बड़ी है जो विश्व मानता है। इसीलिए 9 अगस्त मिला आपको, तो इसको हम बचाने की बात कर रहे हैं। बाकी अब हम बाकी वो वक्ता है उनको भी समय देंगे। बीच में माइक भी बंद हो गया था, बाद में बिरसा मुंडा प्रसन्न हुए तो माइक चालू हो गया। अब जाते जाते मैं नारे तो लगवा दूंगी, नारे लगाएंगे? चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब नारे लगाऊंगा, आदिवासी में लगाऊंगा क्योंकि अभी तक मैं हिंदी बोल रहा था, अब आदिवासी में लगाऊंगा। कोई नहीं आए भाई तो काना नहीं है क्यों तुझ जाता हो यार। इस भाई के 23 साल का संघर्ष है और इसके लिए ट्रेन रुकती है। नारा जोर से लगाओ, जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आदिवासी, जय जिंदाबाद। धन्यवाद।